नमस्कार, जाखल ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त आपके साथ तरसेम सिंह चांदपुरिया। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें यहां पर अनाज मंडी की। यहां पर जो गेहूं की फसल से है जो मंडी है पूरी तरह अटक चुकी है। अभी ढेलियाँ नहीं बनी, लोगों को अपने कच्चे जो यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी गेहूं की फसल को बर्बाद करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो फसल खरीद के व्यापक प्रबंध ना होने के कारण कूड़े करकट और कच्ची मिट्टी में ही अपनी फसल को उतारना पड़ रहा है। आप लाइव तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पर कबड्डी का जो खेल ग्राउंड है साथ में मंडी के लगते हुए, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। जो सड़क है इसका भी आप देख सकते हैं, कोई पूरी व्यापक सफाई नहीं है, क्योंकि यह जो गेहूं का अनाज भंडारण होता है बड़े अच्छे सरल तरीके से साफ़ सफाई करवा कर यहाँ पर जो गेहूं का भंडारण किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बजरी, रेता, रोड़ा, बिल्कुल भी मार्केट कमेटी की ओर से कोई भी साफ़ सफाई नहीं की। कि हमारे साथ गांव के जो सरपंच हैं और आड़ती एसोसिएशन के कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, अमरीक सिंह ग्रेवाल, इनसे जानते हैं यहाँ पर जो खरीद व्यवस्था है क्या है। तो खरीद तो कल थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई थी, लेकिन मॉइस्चर की वजह से ज़्यादा ढेरियाँ नहीं लगी। लगभग 50% गेहूँ खेतों में से कट चुका है, लेकिन ये मंडी 5 एकड़ में है, तब जाकर भी ये छोटी है। आप देख सकते हैं इधर सारा मंडी जो फुल हो चुकी है। इधर आप देखो, यहाँ मिट्टी में गेहूँ उतारने के लिए मजबूर है, क्योंकि मार्केट कमेटी के पास पर्याप्त जगह नहीं है। तो पहले जो होता था, हमारे यहाँ 3-4 सेलर थे, सेलरों में कुछ कणक उतारी जाती थी, उस करके काम चल जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया है, जो सारा टोटल गेहूं है वो बायोमेट्रिक के जरिए यहाँ अनाज मंडी में आ रहा है। लेकिन अभी तो 50% ही गेहूं की कटाई हुई है। अगले 2-3 दिन में जो 50% गेहूं कटेगा वो कहाँ जाएगा। किसान को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और मैं इस गाँव चांदपुरा का सरपंच भी हूँ। हमारे पास पंचायती भूमि 5 एकड़ और पड़ी है। यहाँ पर अगर मार्केट कमेटी को जगह की कमी है, ज़रूरत है, तो कमेटी हमारे से डिमांड करे ज़मीन की। हम बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। हमारी 5 एकड़ ज़मीन यहाँ पर पंचायत की भूमि और पड़ी है, ताकि किसानों की समस्याओं का आने वाले समय में जो दिक्कत आ रही है किसानों को वो ना हो उससे। क्योंकि कणक का है जो गेहूं का सीजन है, इसमें तो 50-60 मन कणक 1 एकड़ में होती है। और जो धान का सीजन है ना, उसमें तो 100 मन लगभग 1 एकड़ की जो फसल होती है, वो तो बड़ी भारी समस्या आएगी किसानों को। उस समय तो काफ़ी दिक्कत है। मैं तो सरकार को ये कहता हूँ कि समय रहते ही जो किसानों को पर्याप्त सेंटर में, परचेज सेंटर में गेहूँ उतारने के लिए जगह का अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आके। प्रधान जी, यहाँ पर किसानों के लिए जो पानी की व्यवस्था है, उचित प्रबंध, व्यापक साफ सफाई के निर्देश दिए जाते हैं जिला उपायुक्त की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से। यहाँ पर पानी की जो कैसे साफ सफाई है, कैसा ये देखो, पानी की यहाँ 2 टंकी बनी हुई हैं और ट्यूबवेल भी है। पानी की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये तो पुरानी टंकी है, बंद है, इस टाइम ये टंकी चल रही है। उधर फिर भी चलो व्यवस्था है पानी की, लेकिन इसमें बूंदी लगी है, नीचे कोई फर्श नहीं है। देखो, हाँ, कहीं ना कहीं साफ सफाई तो यहाँ पर नहीं है। और आगे भी मैं आपको इधर दिखाता हूँ, साथ लगते आप इधर आ जाओ। आपको लेकर चल रहे हैं हम। कच्ची मंडी है जो यहाँ पर एक खेल ग्राउंड है, उसमें लेकर चल रहे हैं। बताओ सरपंच साहब, कहाँ पर है ये? लगता बिल्कुल है। हाँ जी सरपंच साहब, ये कच्चा ग्राउंड, कच्ची मंडी है, अनाज मंडी की जगह? हाँ, ये नहीं, ये अनाज मंडी की नहीं, ये किसान की जगह है। ये बच्चों को खेलने के लिए ये खाली रखवाया गया था। लेकिन इस टाइम कई किसानों द्वारा यहाँ पर भी मिट्टी में, कच्ची जमीन पर मिट्टी में गेहूँ उतारने के लिए कुछ किसान मजबूर हैं। जो आपके सामने है, ये तो क्या ये पॉसिबल है? ये बात, ये सबसे बड़ी समस्या किसान को है। कल को यहाँ पर आड़ती इसको गेहूं को तोलेगा और आगे डिपू वाले इसको कभी नहीं उतारेंगे, कह देंगे इसमें मिट्टी आ रही है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। समस्या का बिल्कुल किसान को भी समस्या आ रही है
आड़ती को सबसे बड़ी परेशानी है। तो मैं किसान से यही डिमांड करता हूँ कि समय रहते आने वाले समय में इस परचेज सेंटर को बड़ा किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या अनाज बेचने में ना आवे। सरकार और प्रशासन से, मार्केट कमेटी से। हाँ, सरकार और मार्केट कमेटी से। ये थे हमारे साथ अमरीक सिंह, कच्चा आड़ती एसोसिएशन के जाखल प्रधान, और हमारे गांव चांदपुरा के सरपंच भी हैं हमारे साथ, और भी बहुत से जुड़े हुए हैं किसान। क्या दिक्कत आ रही है सर भाई जी यहाँ पर आपको? दिक्कत तो जी यहाँ कच्चा है जी, मंडी में तो जगह नहीं रही जी, फुल पर की मंडी तो। अच्छा, अभी कितने दिन हुए यहाँ पर कटाई शुरू हुए? कटाई तो 2-3 दिन हुए हैं जी। कितनी अभी और आएगी गेहूँ? अभी तो आधी से ज़्यादा पड़ी है जी, कुछ 1% आई। मतलब 25-30% की कटाई हुई अभी तो। ये थे देखो किसान हैं यहाँ पर जो कच्ची जगह पर अपनी जो गेहूं की फसल को उतारने को व्याकुल हैं, परेशान हैं। यहाँ पर गेहूं है जो बिल्कुल कच्चे फड़ों पर ऐसी मिट्टी में डाली जा रही है, लेकिन जब इस गेहूं का भंडारण होता है यही फिर बीपीएल परिवारों को भी आता है और विदेशों में देशों में इस गेहूं का जो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क है वो भी बहुत छोटी है। जब यहाँ से एक ट्रैली आपस में आवागमन करती हैं तो यहाँ पर भारी परेशानी है। बिल्कुल 6-7 फुट सड़क चौड़ी है, ना तो उस साइड में जगह, ना इधर कोई खरीद व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ इसको लेकर पहले भी आवाज़ उठाई थी सरपंच साहब ने। ये सड़क भी तो बहुत छोटी है। सड़क ये 3 कर्म है, अब जो है ये लगभग 1.5 कर्म ही है। अगर इधर से ट्राली जाए उधर से आए तो ट्राली क्रॉस नहीं होती, या तो ट्राली वाले को सड़क पर रोकनी पड़ेगी या इधर अनाज मंडी में एक साधन ही यहाँ पर क्रॉस होता है। इसके लिए जैसे वो सिंचाई विभाग की खाड़ है उधर से जाता है जो उस साइड से उस रोड पे, अगर उससे सिंचाई विभाग से ये मार्केट कमेटी आग्रह करे और उसको पक्का बनाया जाए। अगर उसके पास से एनओसी सिंचाई विभाग से लेकर उधर वाले रास्ते को भी एक साइड से इन आउट, एक साइड से इनपुट हो जाएगा, एक साइड से आउटगोइंग हो सकती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ट्रैक्टर आ रहा है, बिल्कुल एक ही ट्रैक्टर एक बार में आवागमन कर सकता है। जब इसको साइड देनी पड़ती है बड़ी दिक्कतों, कई बार तो फसल है साइड में गेहूं के खेत में या कच्ची मिट्टी में है जो वो पलट जाती है, क्योंकि जब यहाँ से गेहूं का लदान कार्य शुरू होता है तब यहाँ पर ट्रैक्टर बड़े बड़े मतलब जो माल ढुलाई का काम करते हैं वो भी कई बार फंस जाते हैं। कई बार तो यहाँ पर बहुत जाम की स्थिति बन जाती है। आप देख रहे हैं जाखल के गांव चांदपुरा से लाइव तस्वीरें यहाँ पर। अभी आपको बहुत कुछ और दिखाएंगे। सरपंच साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो चांदपुरा गांव की 5 एकड़ ज़मीन है, अगर हरियाणा सरकार, जिला उपायुक्त, मार्केटिंग बोर्ड, मार्केट कमेटी, सभी जो यहाँ इससे संबंधित विभाग हैं, अगर हमसे आग्रह करें या कुछ भी, तो हम अपने 5 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हैं। क्यों सरपंच साहब, इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ 5 एकड़ पंचायती भूमि रिजर्व है, बिल्कुल परचेज सेंटर के साथ लगती है। अगर सरकार को ज़रूरत है, प्रशासन को, मार्केट कमेटी को इसकी ज़रूरत है, तो हम भूमि उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपनी कागजी कार्रवाई शुरू करें और हमारे तरफ से कोई इस बार में ढिलाई नहीं है किसी भी प्रकार की। मार्केट कमेटी का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं? अभी तो मेरे को नहीं कोई यहाँ पर देखें, गेट पास वाले बैठे, गेट पास उपलब्ध करें, ये गेट पास चेकिंग और वो देने वाले यहाँ पर कर्मचारी कुछ बैठे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो किसानों को बायोमेट्रिक जो साइट का उसका भी बड़ा वो आ रहा है। यहाँ पर चाय की दुकान पे शायद कर्मचारियों का मिल जाए, कंप्यूटर रखा हुआ है। यहाँ पे बैठे हैं सर? हाँ, ये बैठे हैं। हाँ, कैसे चल रहा है यहाँ पे बायोमेट्रिक का सिस्टम? बायोमेट्रिक स्लो हो रही है जी, स्लो हो रही है। किसानों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है? किसानों को अभी बस साइड के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट यहाँ पर मतलब वाईफाई है? वाईफाई है सर, वाईफाई सुविधा ले रखी है, लेकिन यहाँ पर जो बायोमेट्रिक की जो है वो भी दिक्कत सामने आ रही हैं। किसानों का जो अंगूठा है या बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही यहाँ पर स्कैन, और जिसके कारण गेट पास या पास जांचने में भी किसानों को 2-4 होना पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ, क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप, मार्केटिंग जाखल मार्केट कमेटी से प्रदीप जी हैं। इन्होंने भी जानकारी दी है कि यहाँ पर स्लो है कार्य। बाकी जो इनका कहना है कि साइट स्लो चल रही है, हमारी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है आप चांदपुरा अनाज मंडी का देख रहे हैं, बिल्कुल लबालब है। आपको यहाँ पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था भी दिखा दी गई है,
कच्ची जो जगह में है मिट्टी में उतारने को किसान लयलित हैं, व्यापक प्रबंध कर रहे हैं गेहूं तुलाई के लिए। और पूरा सूखा जो गेहूं है वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जगह बहुत कम पड़ गई। अभी 10-20% ही कटाई यहाँ पर हुई है गांव चांदपुरा में। अभी तो ये गेहूं का जो सीज़न है 13 अप्रैल बैसाखी से शुरू होता है, 1 महीना तो लगातार चलता है। अगर अभी 50-60 मन गेहूं पर एकड़ निकलता है, जब धान की फसल 100-100 मन निकलती है, यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाता है। पहले आसपास के खेत खलियान कच्चे पेड़ होते थे, रख लेते थे। ये हमारे साथ बिंदर जी खालसा हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान भी रहे हैं और अच्छे समाज सेवी भी हैं, इनसे भी जानते हैं यहाँ पर क्या समस्या आ रही है। कच्ची सफाई व्यवस्था है, कच्चा फड़ है। एक तो ये नहीं चल रहा है, मैं 4 गेड़े मार गया बायोमेट्रिक का। हाँ। अच्छा, मंडी ये कह रहे हैं कि इनका कहना है बिंदर सिंह खालसा का कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम है इनका बहुत स्लो चल रहा है। मंडी का फाड़ है जो ये और लगाना चाहिए, सारी मंडी रुकी पड़ी है, तो लोगों ने ना ठेके पर ले लेके हम अपने उसमें जमीन में घेर रखी है कणक। यहाँ पे काफ़ी जो विपणन मंडल हैं, दारसुल है और है, बड़े साइड सुड बने हुए हैं। अगर बरसात आ जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर गेहूँ बरसात का तो ये तो फार पड़ी है, तो वैसे रखने भी नहीं है भी आप पक्के में तो रख लिए। हाँ, ये थे हमारे साथ बिंदर सिंह खालसा, देख सकते हैं आप। ये थे हमारे साथ गुरविंदर सिंह गरेवाल, इनसे भी जानते हैं। हाँ गुरविंदर जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? जगह नहीं है जमी जी, बिल्कुल यहाँ पर पानी आता है, सारी भीग जाती है जी। कच्चे फड़ में उतारते हो तो फिर पानी से खराब हो जाती है। अब कहाँ पे रखी हुई है आपने गेहूँ? अब करें तार रखी तो मतलब 2-3 बार आपको खिचड़ा करनी पड़ती है? दो पहले तारी फिर जानी पड़ी चक के, थोन नहीं है जमी जी। अभी कितनी कटाई की है आपने अपनी? आपने 2-3 किले बाटे खड़ी है सारी। कितने एकड़ है आपके? 14 एकड़ में से अभी इसने 2-3 किले की एकड़ की है, लेकिन उसके लिए भी 5-6 दिन से ये कभी उधर कभी उधर, कभी बायोमेट्रिक सिस्टम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गुरविंदर सिंह को। आप इधर भी देख सकते हैं, ये है जिम। ये थोड़ा सा सिस्टम है जो यहाँ पर पहले 28 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर जिम का निर्माण किया गया था। इसका जो प्रांगण है, इसमें भी गेहूं की फसल उतार दी गई है। देख रहे हैं लाइव तस्वीरें चांदपुरा अनाज मंडी से। यहाँ पर जो किसान हैं बड़े परेशान हैं कच्चे में, जो अपनी गेहूं की फसल को उतारने में मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह पक्की है, वो भर चुकी है। किसानों को क्या क्या परेशानी आ रही है आपको जी? बोली नहीं आ रही। और दूसरा क्या और परेशानी है? वो परेशानी की है, 14 बने 14 बड़ा भर लेंगे मोचरस हैं। हाँ, ये कह रहे हैं, ये सिधानी से हैं किसान। क्या परेशानी आ रही है जी आपको? ना आ रही है बोली। और जगह का गेहूं को कहाँ उतार रहे हो आप? कच्चे में उतार रहे हैं। हमारे साथ सरदार सहसी सिंह है चांदपुरा से, बंगू साहब, इनसे भी जानते क्या क्या परेशानी आ रही है दादा आपको यहाँ पर? बड़ा परेशानी है जी, कच्चे का उतारना लगे सारे। और पानी के शौचालय का क्या प्रबंध? बहुत तंगी है, पानी है ही नहीं। शौचालय एक बोली नहीं आ रही, कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए पानी। बोली भी नहीं आ रही। ये देख सकते हैं, ये बता रहे हैं किसान। हाँ जी, आपको क्या परेशानी आई? परेशानी सारी है जी, परेशानी कच्चा हो रहा है, कच्ची मंडी भी नहीं हैगी। स्कैनर वगैरह जो गेट पास वगैरह वो सही हो रहा है? पानी का इंतजाम है ही नहीं जमीन। गेट पास जो हो है प्रोग्राम, ये प्रोसेसिंग कोई व्यवस्था नहीं था, पानी है ही नहीं उन्हें कोई पीने का कोई पानी है नहीं पीने का। लाइट की व्यवस्था, लाइट की तो चलेगी। हमारे साथ पूर्व सरपंच पोला सिंह के पुत्र गुरदीप जी भी साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या परेशानी आ रही है जी सरपंच साहब? परेशानी जी, सभी परेशानी है। एक तो ना तो पक्का और फाड़ा हैगा जी, ये कच्चे में इधर आप दिखा सकते हो। ये देखो कैसे मिट्टी में, इसमें कैसे इसमें गेहूं उतर रहा है जी, देख सकते हैं आप। यहाँ की इनकी उतार लिया तो सरकार खरीद नहीं पाएगी इसको। और जो ये सिस्टम बनाया है अभी सरकार ने नया बायोमेट्रिक का, और ये नंबर प्लेट जी ट्रैक्टर पे, चलो ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट लगा लेगा बंदा। जो बायोमेट्रिक का वो बनाया है वो सिस्टम स्लो है बिल्कुल। वहाँ पे लाइन में खड़ना पड़ता है बार बार। अभी कितने % कटाई हुई है गांव चांदपुरा सिधानी सदनवास में? अभी तो जी कटाई आज ही मान लो शुरू हुई है असल तो। अच्छा, पहले तो मौसम खराब ही रहा। अभी आने वाले दिनों में कैसी स्थिति होगी यहाँ पर? बिल्कुल डाउन है स्थिति। मैं भी अपनी गेहूं कटाने के लिए यहाँ पे देखने के लिए आया था, जगह जगह नहीं है, अभी घर पे उतारनी पड़ेगी मेरे को। अच्छा, परेशानी है कि दोबारा बंदे लगाकर लोड करनी पड़ेगी दोबारा। ये थे गुरदीप सिंह, इनका कहना है कि अभी आज चांदपुरा में गेहूं की कटाई का सीजन आज चांदपुरा में शुरू हुआ है।
अभी जो रंग पकड़ेगा, क्योंकि पहले मौसम ख़राब रहा है, आने वाले दिनों में यहाँ पर जो गेहूं है पूरी लबालब अभी से हो चुकी है मंडी 2 दिन की कटाई से। आने वाले दिनों में यहाँ पर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गेहूं इस तरह की जगह में देख सकते हैं आप, मिट्टी है कैसे है, पूरे यहाँ पर रोड मिट्टी। और यही जो गेहूं है ये नहीं पता किसके घर में जाता है, उसके बाद बीपीएल परिवारों को इन जाता, बड़े अच्छे राजघराने के। हो सकता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के घर में भी इस गेहूं की रोटी खानी पड़े। तो ऐसे में अनाज का जो है यहाँ पर जो बहुत बुरा काम से खरीदारी हो रही है, बिल्कुल भी साफ़ सफाई या कुछ ऐसा पक्का सुविधा नहीं है यहाँ पर। गामचंदपुरा विपणन जो सहायक मंडी है, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। यहाँ पर हमारी जो गामचंदपुरा का जो सरपंच है, पंचायत है, वो कह रहे हैं कि हम 5 एकड़ ज़मीन इसके अनाज मंडी के साथ, ये 5 एकड़ में बनी हुई है, 5.5 एकड़ में, हम इसके साथ वाली वो 5 एकड़ ज़मीन और देने को तैयार हैं। ना कोई चारदीवारी का सिस्टम। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर जब ऑफ सीजन होता है यहाँ पर उपले पाथियाँ इसके इर्द गिर्द जो बना लेते हैं तो उससे निजात मिलेगी। इस पर अगर मंडी का जो अच्छा प्रोग्राम हो, चारदीवारी हो, गेट लगे हों, तो ऐसा इसमें साफ़ सफाई बनी रहे। बाकी यहाँ का जो सिस्टम है आपको लाइव तस्वीरों में वीडियो के माध्यम से दिखा दिया गया है। आप ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करना, बताना कि ये गेहूं खरीद कार्य गामचंदपुरा में कैसे हो रहा है, क्या यहाँ की स्थिति है, सरकार को क्या करना चाहिए। अपने उचित विचार ज़रूर देना ताकि आपकी आवाज़ जो है पूरे युद्ध स्तर पर हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को पहुँचे, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री को पहुँचे, जो कृषि मंत्री हैं उन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचे। हमारे जो हरियाणा से राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा जी हैं, वो भी प्रयास करते रहते हैं यहाँ पर लोगों की जो मुश्किलों का जो समाधान करते रहते हैं, उन तक भी ये आवाज़ ज़रूर जाए। ये देख सकते हैं हमारे साथ जाखल के जो मार्केटिंग कमेटी सचिव हैं वो भी पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं गाड़ी में अभी पहुँचे हैं कोई अभी पहुंच रहे हैं, कोई वार्तालाप उनके सीनियर अधिकारियों से चल रही है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं साफ़ सफाई व्यापक प्रबंध हैं या नहीं है, इनसे पूछते हैं कैसे किसान परेशान हैं। तो किसान अपनी समस्याएं रखने के लिए हमारे जो मार्केटिंग जाखल के सचिव हैं वो पहुंच चुके हैं। ये देखिए जी, पानी की समस्या क्यों है सर, यहाँ पे हमने टंकी रखवाई है, वो एक टंकी पड़ी है जी, इधर तो पूरा नहीं है, इधर तो बोतलें लग रही है सारी। और जो मेरे पास अभी मैसेज आया था यहाँ से CID का भी था, सरपंच साहब का भी आया था कि अभी जो स्पेस की समस्या है, हाँ जी हाँ, अभी उसी के रिगार्डिंग हमारी VC थी 11 बजे, मैंने सरपंच साहब को बताया था भाई 11 बजे VC है। ठीक है सर। हमने टोटल 7 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। जो टोटल जाखल मंडी के अंदर 4 जाखल मंडी के हैं, एक यहाँ का है, एक चांदपुरा है और सॉरी सकरपुरा, ये खमी हूँ। ठीक है जी। उसके रिगार्डिंग अभी तक परमिशन नहीं आ पाई थी, वो शायद कल को आ जाएगी। ठीक है सर। तो उन्होंने हमको ये कहा था भाई 1 पॉइंट है। अब जैसे यहाँ की जो गरेवा राइस मिल है वो पॉइंट अपने दे रखे हैं। ठीक है। उसके लिए ही मैंने बात करनी थी भाई, जो आड़ती भाई हैं, अगर प्रधान जी जैसे अमरीक जी की शायद वो भी इनको अलाउड करते हैं। देखिए स्टेडियम की भी मैं सरपंच साहब को अपील करूँगा, थोड़ा जब तक स्पेस की और दिक्कत आती, परमिशन विकेट में नहीं आती, आप यहाँ स्टेडियम में डालने की हमें परमिशन दें। ये कच्चा है ना सर, ये तो सर लोग कैसे देखेंगे जी, कच्चा है। आप ये देखो एक सेकंड प्रधान जी, जैसे मुंदड़ियाँ गाँव की आती है, मुंदड़ियाँ में राइस मिल है, मैं वहाँ जगह है। कह रहा हूँ हमने जो डिमांड दी थी हमारी, उन्होंने कहा भाई 1 राइस मिल दे सकते हम यहाँ पे। अब जिनकी वो राइस मिल है वो या तो बाकी आड़ती को भी देखो जगह दे, क्योंकि प्रत्येक राइस मिल की मंजूरी नहीं आ सकती है। सही है, ठीक है ना। इसलिए मैं वही अपील करने आया था, जो गरेवा राइस मिल है उसका मगाव कर देंगे अब, लेकिन देखो विक्टिमस की परमिशन आई नहीं है, वो कल शाम तक शायद आ जाए। उनसे अपील मेरी ये है, जो राइस मिल है भाई वो बाकी जो आड़ती की समस्याएं हैं वो उनको भी डालने दें, अगर फिर भी स्पेस नहीं बचता तो स्टेडियम में डालने दें। साहब यहाँ पर जो ग्राम पंचायत चांदपुरा है 5 एकड़ साथ लगती ज़मीन भी देने को तैयार है, इसके लिए क्या आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए हमें पंचायत लिख के दे दे, रेजोल्यूशन करके दे दे, हम आगे मंजूरी के लिए हेड ऑफिस भेज देंगे, क्योंकि पहले प्रस्ताव पंचायत की तरफ से आएगा जरूरी के तौर पे। सर ये खरीद शुरू होने से पहले क्या यहाँ पर साफ सफाई के व्यापक प्रबंध किए गए थे? किए गए। ये देख सकते हैं आप, रोड़ा है, बजरी है, देखिए ये देखिए गेहूँ, सुनो सर, ये देखो
हुआ है। ये गेहूं में मिक्स होता है सर। पंचायत का है जी, ये हमारा नहीं है जी, पंचायत का ही है। ये अफसर ये है कि तू है कौन सा तो नहीं तू कौन सा भाई साहब? ये अफसर हम इनसे बात करें ना, तू भी ये पंचायत का, ये पंचायत का थोड़ा है, ये पंचायत का है। नहीं आप पंचायत को लिख के दो, या आपको पता नहीं पड़ी। पंचायत की जमीन में ही रखते हैं सर। ये मैं आपकी बात मान गया, पंचायत की, आप भी पंचायत की जमीन में गेहूं पड़ी है ना, मैं वही तो अपील तो कह रहा हूँ, पंचायत पहले की जबान जमीन चीजों को में हमें डालने दे। शौचालय की यहाँ कह रहे हैं बुरा हाल है, शौचालय के किसान खड़े आपके सामने। शौचालय की मैंने कोई की सफाई करवा दी थी जी, आज देख लो, आप देख लो, हमने कोई सफाई करवाई है जी। ये देखो जी बजरी रेता कैसे ये गेहूं में मिक्स ये पानी के लिए मूल समस्या है, पानी नहीं कहीं ना ये आपके